ICJS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यह एक सर्च पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, इन्होंने NCRB नई दिल्ली इनके द्वारा उपलब्ध कराया हुआ है। ICJS इस वेब पोर्टल में कानून एवं व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग जैसे पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, व्हीकल सर्च और एलिस आर्म लाइसेंसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इत्यादि विभागों की अपराध एवं अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। इस जानकारी का उपयोग पुलिस विभाग के सिपाही से लेकर वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों तक क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड सुपरविजन हेतु किस तरह से कर सकते हैं, यह हम ICJS सर्च में देखेंगे। नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा था कि ICJS में विभिन्न विभागों की जानकारी उपलब्ध है। ये सभी विभाग ICJS के पिलर कहलाते हैं। इनमें से एक पिलर है प्रिजन सर्च। प्रिजन सर्च में हमें देश भर में जो जेल है उन सभी जेलों में कैदियों के बारे में जो भी जानकारी है वह हमें इस पोर्टल पर मिल सकती है। जैसे कि कैदियों के एडमिशन, कैदियों का जेल से बाहर जाना, उनकी मूवमेंट, उनके विजिटर्स, फ्रीक्वेंट विजिटर्स, अलाउड विजिटर्स, पैरोल पर कब छूटे थे, उनकी जेल के अंदर मूवमेंट क्या थी, कहाँ रहते थे, उसी के साथ ही फ़ोटो, उसके बाद विजिटर्स के फ़ोटो, देन उनके खिलाफ़ क्या क्या मामले किसी और राज्य में है और पुलिस स्टेशन में है, ये सभी चीज़ें हमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। आइए देखते हैं हम प्रिजन सर्च किस तरह से करते हैं। प्रिजन सर्च में जाने के लिए इस ICJS के मुख्य पृष्ठ पर मैं क्राइम एंड क्रिमिनल सर्च पर क्लिक कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर ICJS के सभी पिलर नज़र आ रहा है। इस पर मैंने प्रिजन पर क्लिक किया तो प्रिजन सर्च की विंडो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहले है जेल स्टेट। जेल स्टेट में मैं यहाँ से उस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे उस कैदी को खोजना है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है राज्य, और मैं सर्च पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 7,53,400 कैदियों के रिकॉर्ड्स महाराष्ट्र राज्य में दिखाई दे रहे हैं। उसी के सामने है जेल नेम। मैंने जो भी राज्य यहाँ पर जेल स्टेट में सिलेक्ट किया है उसके सभी जेल मुझे इस जेल नेम ड्रॉप डाउन में दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे अमरावती जेल सिलेक्ट किया और मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 13,678 मामले अमरावती ज़िले में महाराष्ट्र राज्य के आपको कैदियों का रिकॉर्ड नज़र आएगा। उसके बाद है प्रिजनर स्टेट एंड प्रिजनर डिस्ट्रिक्ट, यानी हम इससे ये देख सकते हैं कि किसी राज्य में किसी और राज्य के कितने कैदी है। उदाहरण के तौर पर मुझे देखना है कि महाराष्ट्र राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने कैदियों का रिकॉर्ड है, तो मैंने प्रिजनर स्टेट में छत्तीसगढ़ राज्य सिलेक्ट किया है और जेल स्टेट में महाराष्ट्र राज्य, और मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले 867 कैदियों का रिकॉर्ड उपलब्ध है। उसके बाद हम देखेंगे कभी कभी हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी अपराधी का रिकॉर्ड किसी प्रिजन में है या नहीं, किसी जेल में कोई रिकॉर्ड है क्या उपलब्ध, ताकि हमें वहाँ से उसके बारे में और जानकारी मिले। तो हम किसी अपराधी के नाम से भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर उत्तर भारत के बदमाश के बारे में जानकारी खोज रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई। मैंने प्रिजनर नेम में उसका नाम डाला है, कोई राज्य सिलेक्ट नहीं किया है, सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें उसके 39 मामले मिले हैं, यानी हम नाम से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, यानी हम उसके रिश्तेदारों के नाम से भी, यानी पिताजी, उसकी माँ या उसकी बीवी के नाम से भी हम उसको किसी कैदी के बारे में जानकारी यहाँ पर खोज सकते हैं। उसके बाद है प्रिजनर आईडी, यानी कोई भी कैदी जब किसी जेल में प्रवेश करता है तो उसे हर एक नए प्रकरण के लिए एक नया प्रिजनर आईडी मिलता है। वह प्रिजनर आईडी यूनिक होता है, अगर हमें वो पता है तो हम उसके द्वारा भी किसी कैदी के बारे में जानकारी खोज सकते हैं। उसके बाद है फादर्स नेम, किसी प्रिजनर के बारे में सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे देखना है कि लॉरेंस बिश्नोई जिसके पिताजी का नाम लविंदर है, ऐसे कितने हैं।
तो 39 में से हमें 24 मामलों में ऐसा पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे है कि जिसके पिताजी का नाम लविंदर है। इसी प्रकार हम फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस नेम यानी उसके साथीदार यानी पति या पत्नी के नाम से भी हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिजनर आईडी। किसी भी कैदी को जेल में प्रवेश करने के बाद एक यूनिक प्रिजनर आईडी मिलता है। अगर हमें वो पता है तो हम उसके द्वारा भी किसी कैदी के बारे में जानकारी खोज सकते हैं। उसके बाद है एक्ट एंड सेक्शन। यह एक महत्वपूर्ण खोज है। यह हमें प्रिवेंशन के लिए या सुपरविजन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी मैं एक सुपीरियर ऑफिसर हूँ और मुझे देखना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के जेल में किसी विशिष्ट एक्ट एंड सेक्शन के तहत कितने कैदी मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आईपीसी 392 के महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जेल में कितने कैदी के रिकॉर्ड है। तो मैंने एक्ट एंड सेक्शन में आईपीसी 392 डाला है, राज्य महाराष्ट्र एवं जेल अमरावती सिलेक्ट किया और मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे 211 कैदियों के रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो इससे मैं ये देख सकता हूँ कि उसमें से कितने बाहर है और कितने अभी फ़िलहाल जेल में है। जो बाहर है उनकी क्या स्थिति है। इस प्रकार मुझे सुपरविजन एवं इन्वेस्टिगेशन में इसकी मदद मिल सकती है। तो हमने देखा कि प्रिजन सर्च में हम कहाँ कहाँ सर्च कर सकते हैं, कौन से राज्य एवं जिले के प्रिजनर्स सर्च कर सकते हैं, बाय नेम उसके रिश्तेदारों के नाम से हम कैसे सर्च कर सकते हैं, प्रिजनर आईडी से, एक्ट एंड सेक्शन से कैसे सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जब सर्च करते हैं तो हम उस सर्च को अधिक सटीक एवं परिणामकारक कैसे बना सकते हैं फिल्टर की मदद से। तो मैंने यहाँ पे ये नाम सर्च कर रहा हूँ तो मुझे जो 39 रिकॉर्ड लॉरेंस बिश्नोई के मिले हैं, तो मैं इसे और सटीक एवं परिणामकारक इन फिल्टर की मदद से कैसे कर सकता हूँ। अपने स्क्रीन की बाईं तरफ मुझे फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है एडमिशन डेट रेंज। यहाँ से मैं इस तरह से फिल्टर कर सकता हूँ कि ये जो 39 मामले हैं लॉरेंस बिश्नोई के, उनमें से ऐसे कितने मामलों में वो पिछले 7 दिनों में, पिछले 30 दिनों में, पिछले 3 महीने में या 1 साल में या कस्टम रेंज यानी 2 तारीखों के बीच में जेल में आ चुका है, यानी उसका एडमिशन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 1 साल सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे 39 में से एक मामला ऐसा नज़र आ रहा है कि वो पिछले 1 साल में जेल में आ चुका है। उसी तरह रिलीज डेट रेंज भी हम ये देख सकते हैं कि इन 39 मामलों में से ऐसे कितने मामले हैं कि जिनमें वह लास्ट 7 डेज में, 30 डेज में, पिछले 3 महीने में, 1 साल में या 2 तारीखों के बीच में जेल से रिहा हुआ है। तो वो भी हम फिल्टर यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद है स्टेट्स। हम ये देख सकते हैं इन 39 मामले में कौन से राज्य में कितने मामले हैं। तो आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 3, गोवा में 3, महाराष्ट्र में 1, पंजाब में 24। अगर मैं उस राज्य पर क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उसके कौन से जिलों में है। तो फरीदकोट में मुझे 24 नज़र आ रहा है। फरीदकोट पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि सेंट्रल जेल फरीदकोट में 24 मामले। मैं चाहिए उस जेल में और किसी भी राज्य के किसी भी जिले एवं जेल को मैं सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा तो मुझे सिर्फ सिलेक्टेड राज्य एवं जेल का ही वहाँ पर डाटा दिखाई देगा। तो मैं इस तरह से अपने फिल्टर, अपनी सर्च को स्पेसिफिक कर सकता हूँ। उसके बाद फिल्टर है जेंडर। मैं खोज रहा हूँ कैदी, मुझे पता है कौन सी जेंडर का है, तो मैं सिंपली वहाँ से वही जेंडर सिलेक्ट करके उतना ही डाटा मैं देख सकता हूँ। हो सकता है कई नाम अलग अलग जेंडर में भी हो। उसके बाद रिलीजन। एक ही नाम अलग अलग रिलीजन में भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है हम सर्च कर रहे हैं उस कैदी का रिलीजन कौन सा है, तो हम यहाँ से उसके रिलीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से नेशनलिटी। एक ही नाम के अलग लोग हो सकते हैं और वो अलग अलग नेशनलिटी के हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है हमें कौन सी नेशनलिटी के कैदी को खोजना है, तो हम उसी की नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। कास्ट कैटेगरी। उसी तरह से कास्ट के बारे में अगर हमें पता है कैदी की, तो हम उसकी कास्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं और उतना ही रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। उसी तरह से एजुकेशन भी है, एजुकेशन को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति। हम जिस कैदी को खोज रहे हैं वो उसके वैवाहिक स्थिति के बारे में अगर हमें पता है तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। केस टाइप में देखिए 39 में से 33 केस एफआईआर के बारे में है, सीआर 2 में है, और केस स्टेटस में एडजमेंट 20 है, पेंडिंग 10 है, कन्विक्शन 2 है। इस तरह से केस स्टेटस से भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद फिल्टर है बेलेबल। तो 39 में से 35 मामले बेलेबल है। और प्रिजनर टाइप में हम देख सकते हैं कि यह
26 बार कन्विक्शन केस में आया है, अंडर ट्रायल 9 केस में आया और रिमांड में 4 बार आया। तो इस तरह से हम अलग अलग फिल्टर लगाकर अपनी इंफॉर्मेशन को अधिक सटीक एवं परिणामकारक बना सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बहुत सारी जानकारी की नहीं, सटीक एवं परिणामकारक जानकारी की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कि किसी एक रिकॉर्ड में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं इस रिकॉर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 3 टैब मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहले टैब में उसके नाम, उसका डिटेल्स है, दूसरे में केस एंड जेल इंफॉर्मेशन है, तीसरा महत्वपूर्ण टैब है लिंक डॉक्यूमेंट्स। इसमें हमें इस कैदी के रिकॉर्ड के संबंध में पुलिस एवं कोर्ट विभाग की भी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ से उन विभागों की जानकारी भी देख सकते हैं। हमने वह जानकारी उन विभागों की सर्च में देखी है, इसलिए हम यहाँ पर प्रिजनर आईडी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है CJS ID, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ रहा है CJS मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट यानी इस रिकॉर्ड के बारे में अलग अलग विभागों में क्या क्या जानकारी है, ये सभी जानकारी हमें एक ही जगह पर स्टेटमेंट में मिलेगी। देखिए, इसमें पुलिस के बारे में भी जानकारी है, इस कैदी के बारे में, कोर्ट के बारे में भी क्या क्या कोर्ट में यहाँ पर मामले हैं ये भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यह है प्रिजन में, यानी प्रिजन में इसके रिलेटेड कितने प्रिजनर आईडी है वो भी हमें इस प्रकरण में दिखाई दे रही है। ये सभी एक ही प्रकरण के, अगर इसके बारे में ई प्रोसिक्यूशन एवं FSL का डाटा होता तो वो भी इस स्टेटमेंट में हमें नजर आता। यह स्टेटमेंट हमें इस कैदी के इस रिकॉर्ड के बारे में एक ही जगह पर सभी विभागों की इंफॉर्मेशन देता है। अब हम देखेंगे प्रिजनर आईडी में क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और यह इंफॉर्मेशन हमें क्राइम डिटेक्शन प्रिवेंशन के लिए कैसी मददगार है। किसी संशयित को हमने पकड़ा है और हमें देखना है कि उसका कोई प्रिजन रिकॉर्ड है क्या, तो हम यहाँ पर फोटो से हम देख सकते हैं और यह हमें डिटेक्शन में मददगार साबित हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई प्रीवियस कैदी है, कोई अपराधी है और वो उसके पते पर मिल नहीं रहा, तो हम ये खोज सकते हैं कि उसका प्रिजन में कोई रिकॉर्ड है क्या और वहाँ पे कोई अलग पता, एड्रेस वगैरह कुछ उसने दिया है क्या, तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है प्रिजनर एंट्री। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि उसकी एंट्री कब कब इस प्रिजन में हुई है। यह जानकारी हमें तब महत्वपूर्ण है जब हम किसी कैदी के बारे में कोई अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि घटना के वक्त कैदी कहाँ था, उसने एंट्री की थी या नहीं की थी। उसके बाद है प्रिजनर मूवमेंट। उसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जब वो वारदात हुई थी तब उसकी मूवमेंट क्या थी, प्रिजन के अंदर था या बाहर था तो वो कहाँ पे गया था, तो हम वहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन फोकस कर सकते हैं। उसके बाद है टैब कोर्ट केसेस। तो कोर्ट केसेस में हमें ये पता चलता है कि उसके ऊपर अलग अलग राज्यों एवं पुलिस स्टेशन में कितने मामले दर्ज हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि कभी कभी किसी अपराधी के खिलाफ हमारे पुलिस स्टेशन में या जिले में बहुत सारे मामले नहीं होते और उसके खिलाफ हम प्रिवेंटिव एक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात, कभी कभी हमें किसी अपराधी के बेल एप्लीकेशन को विरोध करना होता है, तो लेकिन उसके लिए हमें कुछ क्राइम के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो हम अगर प्रिजन सर्च में अगर सर्च करके देखें तो हमें अलग अलग राज्य के भी, देखिए यहाँ पर जालंधर है, चंडीगढ़ है, राजस्थान है, ऐसे अलग अलग राज्य एवं पुलिस स्टेशन की FIR और क्राइम डाटा के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो इससे हम प्रभावी प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है कोर्ट एक्शंस। यहाँ से हमें पता चलता है कि एडजमेंट है, कहीं पे कन्विक्शन है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कन्विक्शन। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि सेशन कोर्ट चंडीगढ़ में जजेस के नाम भी है, यहाँ पर कौन सी तारीख को उसे कन्विक्शन हुआ था और कितने साल का अवधि का कन्विक्शन हुआ था। तो ये जानकारी मुझे किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर किसी कैदी का पूर्व कन्विक्शन भी है तो मुझे उसने अगर कोई नया अपराध किया है तो कुछ कानून में प्रावधान है कि हम एडिशनल सेक्शंस लगा सकते हैं, उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए इनिशिएट कर सकते हैं या प्रभावी कुछ प्रिवेंटिव एक्शन उसके ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद अपील, यहाँ पर उसका कोई अपील नहीं है, रेमिशंस भी नहीं है। बाद में है महत्वपूर्ण अलाउड विजिटर्स और विजिटर्स। ये बात हमें डिटेक्शन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। किसी कैदी ने अगर कोई जुर्म किया है और वो लापता है, मिल नहीं रहा है, तो हम इन विजिटर्स की मदद से उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो विजिटर्स होते हैं या तो उसे आश्रय देने वाले होते हैं या उसे पैसे की मदद करने वाले होते हैं या फिर उसे हथियार या किसी वाहन की मदद करते हैं।
या फिर कोई ना कोई ये इनके खास होते हैं, तो ये इनके संपर्क में ज़रूर आ सकते हैं। तो अगर हम इन विजिटर्स पे निगरानी रखें तो हम उस अपराधी तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद है लॉजिंग। लॉजिंग से हमें ये पता चलता है कि ये जेल में कौन सी बैरक में था, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बैरक में और था और क्या संभाव्य नई गैंग तैयार हुई होगी और क्या नई मोडस तैयार हुई होगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है पैरोल। अगर हम किसी कैदी के बारे में कोई जुर्म का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हम पैरोल से ये देख सकते हैं कि वो जब घटना हुई थी तब पैरोल पे था या नहीं था। इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें जेल के रिकॉर्ड के अंदर मिलती है और हम इसी प्रकार उसका क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन और सुपरविजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिजन सर्च में हमने देखा कि किसी राज्य में एवं उस राज्य के जेल में हम कैदी को कैसे खोज सकते हैं, किसी राज्य एवं किसी राज्य के जिले के कैदी को हम कैसे खोजें, उसके नाम से, उसके रिश्तेदारों के नाम से कैसे खोज सकते हैं, प्रिजनर आईडी से, एक्ट एंड सेक्शन से हम कैसे खोज सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो खोज की है उसे अधिक सटीक एवं परिणामकारक बनाने के लिए हम फिल्टर्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हम एक रिकॉर्ड में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है और उसकी मदद से हम क्राइम डिटेक्शन, प्रिवेंशन और सुपरविजन किस तरह से कर सकते हैं। मुझे आशा है कि प्रिजन सर्च की यह जानकारी आपको डिटेक्शन में, प्रिवेंशन और सुपरविजन में काफ़ी मददगार साबित होगी। धन्यवाद।